हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक का चैप्टर 3 इस बार द स्टोरी टेलर को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने लिविंग क्वार्टर्स तक कंप्लीट कर लिया था एंड इस वीडियो में हम लोग वन मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। One morning when Mahendra was having breakfast, Iswaran asked. एक सुबह जब महेंद्र अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था तब इज़वारन ने उनसे पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? क्या आज के रात के खाने में मैं कुछ स्पेशल बना सकता हूँ सर? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various special delicacies to feed the spirit of our ancestor today. आज के दिन हम लोग अपने पितरों को बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, ये सब कुछ उन्होंने कहा। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skills. महेंद्र ने उसकी खाने बनाने की स्किल्स को बहुत ही तारीफ़ करी। मतलब कि महेंद्र ने इज़वारन की खाने बनाने की जो उसकी स्किल्स थी उनकी बहुत तारीफ़ करी। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. अब फिर जो इज़वारन था वो एक अनएक्सपेक्टेड स्टोरी सुनाने लगा था किन्हें, महेंद्र को। अब वो स्टोरी शुरू होती है। सर, क्या आप जानते हैं जो आपका अभी फैक्ट्री एरिया है, जिस जगह पर आपकी फैक्ट्री अभी बन रही है, वो एरिया एक पहले बरियल ग्राउंड होता था, यानी कि शमशान घाट हुआ करता था। यानी यहाँ बरियल यानी लोगों को गाड़ा जाता था, जलाया जाता था, यानी जो मर जाते थे उन्हें। तो वो जगह कौन सी होती है? शमशान घाट। ही स्टार्टेड। अब वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है। महेंद्र वॉज जर्ग्ड आउट ऑफ प्लीजेंट रिवेयर ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर सेटिस्फाइंग मी। अब वो बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाता महेंद्र इतनी अच्छी डिश खाने के बाद। I knew on the first day itself when I saw human skull lying on the path. मैं खुद ही जानता कि क्योंकि पहले दिन ही मैंने यहाँ पर ह्यूमन स्कल देख लिया था, कंकाल देख लिया था इंसान का। Even now I come across a number of skulls and bones. इज़वारन continued. इज़वारन कहता है कि मैं जब यहाँ पर पहली बार आया तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे कंकाल भी देखे थे और अब भी देखता आ रहा हूँ। ये देखिए, इस टाइप से वो अपनी स्टोरी सुना रहे थे। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. वो अब अपनी एक स्टोरी नरेट कर रहे थे, यानी सुना रहे थे कि कैसे उन्हें रात में भूत दिख रहे थे। I am not easily frightened by these things, sir. मैं इन सारी चीज़ों से आसानी से नहीं डरा था। आई एम अ ब्रेव फेलो। मैं एक बहुत ब्रेव यानी बहादुर इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून। और लेकिन एक बहुत ज़्यादा हॉरिबल, एक बहुत ज़्यादा डरावना भूत था, जो कि किसका था? एक वुमेन का था, एक औरत का था, जो केवल कब दिखती थी? फुल मून नाइट में, यानी पूरे चांद की रात में, यानी पूर्णिमा में। इट इज़ एन अगली क्रिएचर। वो एक अगली का मतलब होता है बदसूरत, क्रिएचर का मतलब होता है दरिंदा। वो एक बहुत अगली डेविल थी या भूत लग रही थी, बहुत बदसूरत थी वो जीव, वो बहुत ज़्यादा बदसूरत जीव थी। विच मैटेड हेयर एंड शिवर्ड फेस लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग फिटस इन हिज आर्म। वो एक बच्चा अपने हाथों में लिए हुई थी, उसके बाल उसके आगे गिरे हुए थे, ऐसे उसकी अपीयरेंस बताते हैं। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. महेंद्र इन सारी चीज़ों से डर जाते और एकदम शिवर यानी कपकपाने लगते हैं। You are crazy, इज़वारन। तुम पागल हो इज़वारन। There are no such things as ghost or spirits. ऐसा कुछ भी नहीं होता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है।
इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये केवल एक हमारी इमेजिनेशन ही होती है, हमारी सोच होती है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एग्जामिन करवाओ, उसे सही करवाओ, यानी अपने दिमाग को सही करवा लो। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने दिमाग को भी, अपने यानी जो खाने पचाने वाला सिस्टम होता है वो, और अपने दिमाग को, हेड को भी चेक करवा लो डॉक्टर से। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम फालतू में ही बोल रहे हो, यानी तुम बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, एक्सपेक्टिंग इज़वारन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, अब वो रूम को छोड़ने वाले थे रात में जाने के लिए। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज टॉकेटिव एज एवर, उन्हें लग रहा था कि इस बार उन चला जाएगा कुछ 2 दिनों के लिए, बट वो वहीं पर ही था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, उस दिन से महेंद्र अपने बेड पर अनईजी तरीके से, यानी अब बिना आराम वाले तरीके से डरा डरा अपने बेड पर सोने जाता था। एवरी नाइट ही पीड इन टू द डार्कनेस, हर रात वो डार्कनेस से यानी अंधेरे में पीड यानी झांकते थे। आउटसाइड थ्रू द विंडो, विंडो की तरफ, नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, उसकी विसिनिटी यानी हमारे आसपास में, कि मेरे आसपास में कोई ऐसी काली शक्ति तो नहीं है जो इधर उधर घूम रहे, यानी वो मतलब उसकी स्टोरी से, इस वारन की स्टोरी से बहुत ज़्यादा उनके दिमाग पे इफ़ेक्ट पड़ा था उस स्टोरी का। बट he could only see a sea of darkness with twinkling lights of the factory miles away, लेकिन वो अंधेरे में क्या देख रहे थे, केवल लाइट्स देख रहे थे जो कि लुब्धुम लुब्धुम हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्री थी और मीलों दूर तक उन्हें केवल यही दिख रहा था। He had always liked to admire the milk white landscape ऑन फुल मून नाइट, वो हमेशा मिल्क वाइट लैंडस्केप, यानी वो उन्हें मिल्क अच्छा लगता होगा, और वो ऑन फुल मून नाइट में, पूर्णिमा के दिन उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी लगती होंगी। बट आफ्टर हियरिंग इज़वारन्स स्टोरी ऑफ फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर वैन द मून वॉज फुल, लेकिन इज़वारन की उस स्टोरी की वजह से, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि उस वारन ने क्या बताया था कि पूर्णिमा के दिन ही वो घोस्ट निकलती है बाहर, इसलिए वो भी फिर उस पूर्णिमा के दिन बाहर नहीं निकलते थे। एक मिनट फ्रेंड्स। वन नाइट, एक रात में, महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। फ्रेंड्स, मोन का मतलब होता है दर्द, टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन ये साउंड बहुत अजीब थी कैट की जगह, यानी गटरल यानी डिफरेंट थी। ही रेजिस्टेड द क्यूरोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart, और फिर वो बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो गई, उन्हें बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए कि अब क्या, वो विंडो के बाहर देखना चाह रहे थे। बट वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। तो फ्रेंड्स, वेलिंग का मतलब होता है रोना, और लेस फेलाइन का मतलब है बिल्ली से कम, यानी कि जो रोने की आवाज़ थी वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही थी, लेकिन जो बिल्ली की आवाज़ थी वो कम हो रही थी, यानी बिल्ली की आवाज़ थी नहीं वो। ही could not resist the temptation anymore, अब वो ये सारी बातें, इतना सारा टेंशन और ज़्यादा नहीं ले सकते थे। Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. फिर उन्होंने डरते डरते अपनी विंडो की तरफ देखा, और उन्हें क्या दिखा, एक वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, उन्हें बस चांद, वाइट लाइट दिखी, यानी वाइट चांदनी दिखी मून की। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल, और उसके दूर दूर उन्हें केवल अंधेरा ही दिख रहा था। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग।
फिर महेंद्र को बहुत सुकून मिला और उन्हें ठंडा ठंडा पसीना आने लगा, मतलब उनकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो गई थी और उस टाइम, और फिर उन्हें पसीना भी आ रहा था और फिर उन्हें थोड़ा सुकून मिला और फिर वो अपने पिलो पे लेट गए वापस। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम ghastly experience, he began to reason himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconsciousness has played on him. ये उन्होंने सोचा कि ये सब कुछ भी नहीं है, बस मेरा खुद पे विश्वास सा हट गया था। By the time he had got up in the morning, उस रात जब वो सुबह उठे, he had a bath and come out to have his breakfast. The horror of the previous night had faded from his memory. और कल रात की सारी डरावनी बातें उनके दिमाग से थोड़ी धुंधली होने लगी थी। Iswaran greeted him at the door with his lunch packed and his bag. Iswaran महेंद्र से मिले उनके डोर के पास, उनके हाथों में उनका लंच था और उन्होंने उसे दे दिया बैग। Just as Mahendra was stepping out, Iswaran grinned and said, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagining this. सर आपको याद है कल आप, मतलब वो उससे सोच रहे थे कि उसे याद आ जाए मेरी स्टोरी, और वो फिर से महेंद्र उसके बारे में सोचने लगे। तो वैसे कहते सर आपको याद है जो मैंने आपको स्टोरी कल सुनाई थी, एक औरत थी, उसके हाथ में एक फिटस था यानी बेबी था, और क्या कहते हैं आप मुझे मना कर रहे थे सारी इमेजिन करने के लिए। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, और आपने देखो खुद ही देख लिया उसे कल रात में। द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो कि वो जो आपकी मोर्निंग यानी कराहने की आवाज़ें आपके रूम से आ रही थी। अ चाइल्ड वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, ही डिड नॉट वेट फॉर इज़वारन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। एक बच्चा आया और महेंद्र की स्पाइन यानी बैकबोन पे चढ़ गया। ही डिड नॉट अ चिल वेंट, यानी महेंद्र को बहुत चिल फील हो रहा था, मतलब कुछ है नहीं, उन्हें कोई डर नहीं है। He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. महेंद्र जल्दी जल्दी अपने ऑफिस गए और सोच रहे थे कि वो इस हॉन्टेड प्लेस यानी जो ये डरावनी जगह है इसे वो अगले दिन ही छोड़ दें। ओके फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दे दूँगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।